साथियों, कलकत्ता की रहने वाली हमारी बेटी शर्मिष्ठा, उसने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को कलकत्ता के कुछ लोगों ने या जिहादियों ने उसे पैगंबर के खिलाफ मान लिया और उसके आधार पर उनकी भावनाएं आहत हो गई। जब भावनाएं आहत हो गई तो फिर आप जानते हो कि फिर क्या होता है। वैसे भी टीएमसी गवर्नमेंट और ममता बनर्जी पूरी सरकार जिहादियों के चंगुल में फंसी हुई है। थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा किस ढंग से मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत और उसके आसपास बड़े लार्ज स्केल पर दंगे हुए, और ये दंगे दोनों तरफ से नहीं थे, ये वन साइडेड थे। ऐसा नहीं कि हिंदू कोई प्रतिरोध कर रहे थे या वो कुछ दंगा कर रहे थे, नहीं, वो लोग इकट्ठे होते थे जिहादी और चुन चुन करके हिंदुओं के घरों को आग लगाई जाती थी, उनके साथ मारपीट की जाती थी, उनके माँ बहनों के साथ बलात्कार होता था। ये खुलेआम। और उस समय वहां की पुलिस बिल्कुल शांत बैठी, जैसे कुछ हुआ ही। और दुर्भाग्य ये कि इस ढंग की घटनाएं लगातार वेस्ट बंगाल में, तो उन्हें उससे कोई लेना देना, कोई इमरजेंसी पावर का उपयोग नहीं करते। राष्ट्रपति शासन के भी प्रोविजन है और ये चाहे तो कर सकते हैं, उसकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, परंतु कुछ नहीं किया। तो अब इसी स्थिति का फायदा उठा करके वहां की सरकार ने तुरंत केस रजिस्टर किया शर्मिष्ठा के खिलाफ, और उसे पता है यहाँ गुड़गांव आकर के उसकी अरेस्ट की, गुड़गांव से उठाकर उसे दे। दूसरी तरफ जिसने ये कंप्लेंट की थी और जिसने ये मुद्दा उठाया था पहली बार, वजाहत खान नाम का जो जिहादी था, वो पहले से इस बात के लिए बड़ा नोटोरियस है कि हिंदू समाज के जो भी देवी देवता हैं उनके खिलाफ उल्टी सीधी जो है वो उनके बारे में लिखता रहता है, ट्वीट करता रहता है, श्री कृष्ण भगवान के बारे में उल्टा सीधा लिखता है और भगवानों के बारे में उल्टा सीधा लिखता है। तो वो ये हमेशा करता रहता है। वो व्यक्ति जो कि उसने हिंदुओं के किसी भगवान को नहीं छोड़ा, वो व्यक्ति जो है वो आवाज उठाता है। आवाज उठाते ही जो है वहां की पुलिस पहले से ही तैयार रहती है और उन्होंने जो है और वहां से आकर के यहाँ तक कार्रवाई कर ली और उसको जेल भेज दिया गया। हाई कोर्ट में उसकी बेल पिटीशन लगी हुई थी। एक बेचारी बच्ची, लॉ स्टूडेंट। दूसरा, यदि उनका मामला होता तो यही सारे मुद्दे हो जाते, अरे भी वो स्टूडेंट है, लड़की है, उसके खिलाफ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। अब कोई नहीं बोलता, ना लड़की दिखाई दे रही है, ना लॉ स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, ना उसकी उम्र दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये हालत मुस्लिम तुष्टीकरण की वेस्ट बंगाल में हो चुकी है, जो कि वहां की ममता बनर्जी सरकार और ममता बनर्जी स्वयं जो है वो कर रही है। और आश्चर्य देखिए कि वहां की पुलिस सब तो आकर के यहां से गिरफ्तार करके ले जाती है। अब वो वजाहत खान जो कलकत्ता का ही रहने वाला है, वो पुलिस को नहीं मिल रहा।
उसके खिलाफ FIR हुई है, आसाम में हुई है, कलकत्ता में भी उनको दबाव में करना पड़ा, परंतु उसका पता नहीं है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं चल रहा। तो ये जो दोहरा मापदंड वेस्ट बंगाल में चल रहा है वो बहुत ठीक है। अरे भाई, गलती यदि उसने की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, परंतु यदि गलती कोई दूसरा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये कौन सा तरीका है कि आप धर्म को देख करके, उसका वो देख करके और तब आप कार्रवाई करते हैं कि किसके खिलाफ करनी है, किसके खिलाफ नहीं करनी। यदि हिंदू धर्म से संबंधित है तो तुरंत कार्रवाई हो जाए, यदि मुस्लिम से संबंधित है तो कोई कार्रवाई नहीं। और यही हाल हमने देखा, अभी जब दंगे हुए तब भी यही हाल था। SIT बनी है, वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बीजेपी वाले अब उस मुद्दे को अब उठा रहे हैं। तो देखो साहब, SIT ने ये लिख दिया है, SIT ने बोली, अरे कि तुम्हारी आंखें फूट गई थी उस समय, तुम अंधे थे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या हो रहा है, उसके लिए SIT की जरूरत थी तुम्हें ये उठाने के लिए। करते कुछ है नहीं, शोर मचाते हैं, हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हिंदुओं की सुरक्षा का दम भरते हैं वही लोग हिंदुओं को सुरक्षा तो दे नहीं पाते। उनकी जो लाशें होती हैं, जिहादियों के द्वारा उनको जो मारा काटा होता है, उसके ऊपर वो अपनी राजनीति से करते हैं और इस ढंग से अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेल रही है और बीजेपी भी वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। साथियों, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और आपकी क्या ओपिनियन इस विषय में, उसके बारे में। साथ में QR कोड लगा हुआ है राष्ट्रवाद पार्टी के लिए, जिससे कि हम समाज की सेवा कर पाए, हिंदू समाज के मुद्दे उठा पाए और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या TMC, इनके द्वारा जो कुछ गड़बड़ी की जा रही है, जो तुष्टीकरण किया जा रहा है और उसके आधार पर हिंदुओं का सर्वनाश किया जा रहा है, उसके विरोध में हम आवाज उठा सकें, इसके लिए इसको सपोर्ट करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।